तरह से चंडीगढ़ के लिए एक बहुत ही प्रसन्नता का दिन है कि आप चंडीगढ़ पूर्ण साक्षर यूटी के रूप में घोषित हुआ है। और उसमें भी परसेंटेज की दृष्टि से देखें तो मैं सोचता हूं कि शायद जो 5 हमसे पहले साक्षर हुए हैं उनके परसेंटेज से भी अगर मिलान करेंगे तो शायद मेरा ऐसा अंदाज है हम परसेंटेज में देश में नंबर 1 पे होंगे कि हमारे यहाँ साक्षरता 99.93। मैं सोचता हूँ कि 100 में कुछ ही 452 लोग ऐसे बच गए हैं अभी चंडीगढ़ में जो अभी साक्षर नहीं हुए हैं। इनका पता हमने पहले सर्वे किया घर से घर, और हर घर में जो कोई भी साक्षर नहीं था उसको हमने सूचीबद्ध किया, और उसके बाद फिर हमने अपने जो सारे शिक्षक और बाकी जो टीम थी उनको प्रत्येक सूची के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया ताकि वो जाकर के उसको साक्षर करें। तो केवल और केवल हमारी साक्षर की घोषणा नहीं है, अभी 15,556 जो कुल निरक्षर थे उनकी परीक्षा हुई और उस परीक्षा में 14,711 ने परीक्षा क्लियर की। इसका मतलब यह है कि निश्चित रूप से जो अभियान हमने चलाया वो काफ़ी सफल हुआ है। इसके अलावा सर 116 करोड़ का स्कैम जो है वो आईडीएफसी बैंक का, देखो मैं सोचता हूँ ये विषय ध्यान में आया हमने अपने सारा रिकॉर्ड देखा है। पैसा तो हमें वापस मिल गया, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कोई कमी रह गई हो तो हमने अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई है ताकि उसकी जब तक सारा मिलान होकर के सारा का सारा आखिर पैसे गया भी है तो किसी न किसी की गलती से तो गया ही है, वापस आ गया, ये कोई माफ़ करने का कारण नहीं है। आ गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन गया क्यों, इसके लिए भी तो कोई न कोई जिम्मेदार होगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस व्यक्ति तक पहुंचने का। तो मैं सोचता हूं जो कुछ कमी रही है उसको छुपाने की कोई बात नहीं, उस कमी के आधार पर जो है ना जिसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी हो करेंगे। एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर किस तरीके का अपडेट है सर? एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर उसको लेकर क्या अपडेट है? देखो तो खासतौर पर पंजाब का जिक्र है। मैं सोचता हूँ कि यह जैसी परिस्थितियाँ बनती है उसके अनुसार देश को चलना पड़ता है। तो मैं सोचता हूँ कि कोई ये बढ़ गया या घट गया, हम तो अभी बचे हुए हैं। जो लोग युद्ध की ज्वाला में झोंक दिए गए हैं या झोंकने के लिए तैयार हुए हैं उन लोगों को किस प्रकार की स्थिति से गुजरना पड़ रहा होगा। जब विश्व में इस प्रकार की उथल पुथल होती है तो थोड़ा बहुत असर हमारे पर भी आता है। सर अमित शाह पंजाब में उनका रैली है, वो देखो वो तो पार्टी के लेवल पर जो उनको काम करना वो करेंगे, मेरा तो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, मेरा ज़्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट। ओके, थैंक यू।